अस्सलाम वालेकुम। शादी के कुछ दिन बाद ही मैंने महसूस कर लिया था कि मेरा शौहर कभी भी मुझको रात की लज्जत नहीं दे सकता और एक दिन मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। मेरा शौहर तो काम पर गया हुआ था। ससुर ने मुझे रोते हुए देखा तो काफ़ी हैरान हुआ और मुझसे पूछने लगा कि आखिर क्या हुआ है, क्यों रो रही हो तुम। मैंने एक ही बार में अपने ससुर को सब कुछ बता दिया कि मैं आपको कभी भी दादा बनने की खुशखबरी नहीं दे सकती, क्योंकि आपके बेटे के पास वो चीज़ ही नहीं है जिससे मैं माँ बन सकूं। मेरी ये बात सुनकर ससुर जी भी परेशान हो गए थे और मुझसे कहने लगे कि इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना, वरना उनकी ख़ानदान में क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने भी ससुर का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उनकी बात मान ली थी, लेकिन अब मैं काफ़ी मायूस हो गई थी। शौहर से भी मेरी लड़ाई होती थी। मेरा मजाज काफ़ी अजीब हो गया था। मैं अब अपने शौहर से तंग आ चुकी थी। वो जब भी मेरे पास आता तो मेरा दिल करता था कि वो मुझसे दूर ही रहे और मेरे पास बिल्कुल ना आए। अब मेरे ससुर जी के साथ काफ़ी अच्छी बनने लगी थी। वो मुझे हौसला देते हुए कहते, तुम परेशान न हुआ करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे ससुर को भूलने की बीमारी थी। वो बहुत जल्दी बातें भूल जाया करते थे। एक दिन अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया, क्यों ना अपने शौहर की कमी ससुर जी से पूरी करूं। जैसे ही ये ख्याल आया तो फौरन ही मैंने इरादा कर लिया कि ऐसा ही करूंगी। इस तरह तो मुझे औलाद भी नसीब हो जाएगी। अब मैं उस बात की ताक में लगी रहती थी कि कब मौका मिले और मैं ससुर जी को इस बात पर राज़ी करूं। मैं ससुर का ख्याल भी रखती थी। उनके कपड़ों से लेकर खाने पीने तक का ख्याल मुझे ही रखना पड़ता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए तो फिर मुझे मौका मिल ही गया। वो एक दिन नहाने गए तो अपने कपड़े साथ ले जाना भूल गए। कुछ देर बाद ससुर ने मुझे आवाज़ लगाई और कहने लगे, बहू ज़रा मेरे कपड़े तो उठा कर दे दो। मैं अपने कपड़े बाहर ही भूल गया। मैं जैसे ही कपड़े लेने गई तो अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया कि इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता। ससुर जी को अपनी तरफ माइल करने का फिर मैंने कपड़े उठाए और वॉशरूम की तरफ चल दी। मगर मैं बहुत घबरा रही थी और मेरा दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं ये भी सोच रही थी कि ना जाने मेरे ऐसे करने से ससुर जी का क्या रद्द-ए-अमल होगा। मगर मैंने हिम्मत की और वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया। फिर ससुर जी ने जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो मैं उनका हाथ बाहर निकलने से पहले ही कपड़े लेकर वॉशरूम के अंदर दाखिल हो गई। मेरे ऐसा करने से ससुर जी बिल्कुल हैरान हो गए थे और अपनी फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगे। और जब मैंने ससुर जी को ऊपर से नीचे तक देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि ससुर जी का तो दोस्तों, कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए उसको आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। शुक्रिया। मैं आज भी इस दिन को कोसती हूँ जब मेरी शादी मेरे खाला के बेटे से हुई थी, क्योंकि आज तक मेरा शौहर, जो कि मेरी खाला का बेटा था, वो मुझे सुकून नहीं दे सकता था। मैं जब भी उन सब को देखती थी जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थे, तो मेरा दिल चाहता था काश इस वक्त मेरी शादी किसी और से होती तो आज मैं अपनी ज़िंदगी में खुश होती और अपने शौहर से सुकून हासिल करती। मगर मुझे ये सब एक ख्वाब सा लगने लगा था। मेरा ताल्लुक़ साहिवाल से है। जिस इलाके में मेरी रहाइश थी वो गांव का इलाका था। मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। मैं काफ़ी खूबसूरत थी। इतनी उम्र गुजार कर भी वैसे ही जवान थी जैसे कोई 18-20 साल की लड़की हो। मगर मेरे अंदर ख्वाहिश बढ़ती ही जा रही थी और मैं सुकून हासिल करने के लिए नए नए तरीके ढूंढती रहती। मेरा जो भी रिश्ता आता तो अब्बू ये कहकर इनकार कर देते थे कि उन्हें ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करनी है। इसी वजह से मेरी उम्र निकलती रही और मैं 25 साल की हो गई थी। ख़ानदान में बस एक वाहिद लड़का था जो कि मेरी खाला का बेटा था और अब अब्बू के पास मेरे लिए ये एक ही हल बचा था। इस वजह से मेरा रिश्ता उसके साथ पक्का हो गया था। वो काफ़ी शरीफ था, मगर उसकी चाल ढाल मर्दों जैसी नहीं थी। अब्बू ने मुझे काफ़ी समझाया। कहने लगे कि वो सीधा साधा है, तुझे सारी ज़िंदगी खुश रखेगा। लेकिन वो इतना शरीफ था कि मुझे हैरानी होती थी कि क्या वो कुछ जानता भी
होगा, लेकिन वो बंदा मजाज का काफ़ी नरम था और हर वक्त मेरी खूबसूरती की तारीफ़ें करता रहता था। अब मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत होने लगी थी। मेरी खाला दूसरे गांव में रहती थी, फिर हमारी शादी की तैयारियां होने लगी थीं। मैं उस वक्त काफ़ी खुश थी क्योंकि मैंने अपने कज़न को बतौर शौहर कबूल कर लिया था और शादी के बाद ससुराल आ गई थी। सास और ससुर ने मेरा काफ़ी अच्छा इस्तकबाल किया था। मैं उस रात काफ़ी नर्वस थी क्योंकि हमारे गांव में कोई रिवाज नहीं था कि कुछ अहम बातों का पहले से ही बताया जाए। जब मैं अपने शौहर के कमरे में बैठी थी तो मेरी खाला मुझसे मिलने आई थी और मुझे समझाने लगी थी कि शौहर और बीवी की बहुत सी बातें राज होती हैं जिन्हें किसी को भी नहीं बताया जाता और राज ही रखना चाहिए। अगर किसी को बता दिया तो उसका बहुत बड़ा गुनाह होता है। मैंने खाला की बात सुनी तो इरादा कर लिया था कि जो कुछ भी शौहर और मेरे दरमियान होगा वो सिर्फ राज ही रहेगा और उसका मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। खाला वापस चली गई तो मैं अपने शौहर का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी थी। मुझे ये लगा था कि उस रात कोई कितना भी शरीफ हो लेकिन उसका अलग ही रूप निकल आता है। शौहर से यही उम्मीद थी और मैं काफ़ी परजोश हो गई थी। मगर जैसे ही शौहर अंदर आया तो मुझसे भी ज़्यादा नर्वस था। मैं जानती थी ये सब उसके साथ पहली मर्तबा हो रहा है, इसलिए उस बात को नज़रअंदाज कर दिया था। मगर वो तो चुपचाप मुझसे बात किए बगैर बेड पर करवट लेकर लेट गया था। मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी। ऐसा लगा था जैसे सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। मैंने भी पहल कर ली थी, लेकिन जो नतीजा निकला था वो देखकर मुझे धचका लगा था कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो तो ना होने के बराबर था। मगर शौहर कहने लगा कि ये नॉर्मल है और इतना ही होता है, क्योंकि उससे पहले मैंने ये कभी नहीं देखा था, इसलिए मैंने भी उसकी बात पर यकीन कर लिया था कि शायद सबका इतना ही होता होगा। शौहर काफ़ी कोशिश करता था कि वो मुझे खुश रख सके। वो रोज़ ही गजरे ला कर देते हुए मेरे लिए अच्छे अच्छे सूट लाता, पर मेरा वो सुकून बहाल करने में वो नाकाम रहता, जो कि मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था, जिसके बगैर हर लड़की की ज़िंदगी अधूरी होती है। फिर मैंने मजबूर होकर अपनी दोस्तों के साथ ये चीज़ें डिस्कस की थीं और उनके मुताबिक बहुत कुछ होता था जो मेरे शौहर के पास नहीं था। लेकिन फिर सोचती थी कि अगर अब मैंने इस बात का जिक्र किसी से किया तो ये राज खुल जाएगा। अब मैंने इस चीज़ के साथ समझौता कर लिया था और इसी बात पे अपने जहन को आमादा कर लिया था कि यह बाकी सब के साथ ही भी होता होगा। शादी को 1 साल गुजर गया था। साल गुजरने के साथ ही लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि मैं औलाद का क्यों नहीं सोचती हूँ। इस बात पर मुझे काफ़ी अजीब लगता था, क्योंकि ये तो मर्द के इख्तियार में होता है। मगर 1 साल बाद मेरी भी फिक्रमंदी बढ़ने लगी थी कि आखिर माजरा क्या है जो अभी तक मुझे औलाद की खुशी नहीं मिल रही। खाला की तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। वो हम दोनों को कहती थी कि ज़िंदगी में अपने बच्चे की औलाद की खबर सुनकर जाऊंगी, पर उन्हें ये सब नसीब न हुआ और वो जल्दी ही इंतकाल कर गई थी। मेरे ससुर को अपनी बीवी के जाने का काफ़ी गम हुआ था। घर में अब हम 3 लोग ही रह गए थे। मेरे ससुर ने अपने आप को काफ़ी फिट रखा हुआ था। वो इतनी उम्र में भी जवानों की तरह रहते थे। वो अपने लड़के से बिल्कुल अलग थे और काफ़ी तेज़ भी थे। मेरा शौहर ही सारे काम संभालता था और वो सारा दिन घर में ही होता था। मुझे कोई चीज़ चाहिए होती तो मैं अपने ससुर से बोल देती थी। मैं काफ़ी सब्र करके बैठी हुई थी। शौहर का मजाज भी चिड़चिड़ा हो गया था। उसका कहना था कि डॉक्टर कुछ भी नहीं करते, अगर औलाद होनी होगी तो इलाज के बगैर भी हो जाएगी। इस बात को और 3 महीने गुजर गए थे, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। 3 माह बाद खुद मेरे शौहर ने इजाज़त दे दी और कहने लगा कि डॉक्टर से चेकअप करवा लो। फिर मैं उस दिन अपने शौहर को लेकर डॉक्टर के पास चली गई थी। उस वक्त शादी को तकरीबन 2 साल हो गए थे। डॉक्टर ने पहले मुझे चेक किया था, मगर मुझे ऐसी खबर सुनाई कि मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो मुझे कहने लगी कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ,
जिसकी वजह से तुमको औलाद ना हो। यानी डॉक्टर का कहना था कि मैं अभी तक कंवारी ही हूँ और मेरा पर्दा अभी तक फटा नहीं है। डॉक्टर की यह बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी सी हुई, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहिबा, मेरी शादी को तो 2 साल हो चुके हैं और आप कह रही हैं कि मैं अभी तक कंवारी हूँ। मेरी ये बात सुनकर उसने मुझे कुछ नहीं कहा और मेरे शौहर का चेकअप करने चली गई। जब वो मेरे शौहर का चेकअप करके बाहर निकली और जो बात उसने मुझे बताई, उसको सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। जब डॉक्टर ने कहा कि मेरा शौहर कभी बाप नहीं बन सकता, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी औरत को सुकून दे सके और बच्चा पैदा करवा सके। मैं अब सारी बात समझ चुकी थी। मुझे काफ़ी अफसोस हुआ था कि 2 साल से आज तक मैं तो एक धोखे में जीती आई हूँ, मगर मैं क्या करती। मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था कि ये कितना बड़ा होता है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ अपने शौहर का ही देखा था और आज तक मैं यही समझती आई थी कि सबका ऐसा ही होता होगा। खैर, जब हम डॉक्टर के पास से घर पहुँचे तो मेरा शौहर मुझे घर के बाहर ही छोड़कर चला गया था। घर पहुँचते ही मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। ससुर ने मुझे यूं अचानक रोते हुए देखा तो मुझसे पूछने लगा, तो मैंने अपने ससुर जी को सारी बात बता दी और उनसे गले लगकर रोने लगी। मेरी बात सुनकर ससुर जी भी परेशान हो गए और कहने लगे कि इस बात का किसी से जिक्र न करना, अब तुम्हारी कमी को मैं पूरा करूँगा और तुम्हें पूरा सुकून दूंगा। ससुर जी की ये बात सुनकर मैं हैरान सी हो गई थी, मगर न जाने क्यों मैं उनसे अलग नहीं हो पा रही थी। उनसे गले लगकर मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था और ना चाहते हुए भी मैं उनके साथ लिपटी रही। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मेरे नीचे कोई सख्त चीज़ रखी हो। फिर अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर हम एक दूसरे से अलग हो गए। दरवाज़ा खुला तो मेरा शौहर खड़ा था। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आ गया। मैंने उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा था। अब मुझे अपने शौहर से नफरत होने लगी थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अब मेरा शौहर मुझसे नज़रें नहीं मिलाता था और ज़्यादातर बाहर ही रहता था। अब घर में मैं और मेरे ससुर जी ही रहते थे। एक दिन वॉशरूम के अंदर से ससुर जी ने मुझे आवाज़ लगाई तो मैं वॉशरूम के पास पहुंची तो वॉशरूम का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैं तो पहले चौंक गई, मगर फिर थोड़ा करीब जाके मैंने ससुर जी से पूछा, ससुर जी, आपने मुझे आवाज़ लगाई थी। मेरे ये कहते ही ससुर जी ने अपना हाथ बाहर निकाला और मुझे पकड़कर वॉशरूम में ले आया। ससुर जी के इस अमल से मैं तो अपने होश और हवास खो बैठी थी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र ससुर जी के वजूद पर पड़ी, मेरा मुंह खुले का खुला ही रह गया था, क्योंकि उनके पास जो था मेरे शौहर के पास वो बिल्कुल नहीं था। मैंने तो पहली बार ये सब देखा था और शक हो गई कि मेरी सारी ज़िंदगी इस धोखे में गुजर गई थी। ससुर भी अपनी ज़िंदगी अकेले गुजार रहे थे, क्योंकि खाला उनकी ज़िंदगी से जा चुकी थी और वो बेसुकून हो गए थे। जब ससुर जी ने मुझे अपनी बाहों में लिया, मैं तो पानी पानी हो गई थी और फिर मैंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। लेकिन जब ससुर जी ने मेरे साथ काम करना शुरू किया था तो मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा था। मैं जान गई थी लेकिन असल मज़ा क्या होता है, और अब हम दोनों ने रोज़ का ये मामूल बना लिया था। शौहर को पता नहीं था कि उसके पीछे क्या होता है, और कुछ दिनों बाद मुझे औलाद की खबर भी मिल गई थी। मैं खुश हो गई थी, पर मैं जानती थी कि औलाद किसकी है। मेरा शौहर भी खुश हो गया था और वो यही समझता था कि यह औलाद उसकी है। मैंने ससुर जी का काफ़ी शुक्रिया अदा किया था। ये बात अभी भी राज बन के मेरे सीने में दफन है कि वो औलाद मेरे शौहर से नहीं बल्कि मेरे ससुर से है। एक दिन मेरे शौहर ने अपने बाप से कहा कि आप दूसरी शादी कर लें। इस बात पर मेरे ससुर जी ने इनकार कर दिया था, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो ससुर मेरे साथ वो सब ना कर पाता जिसके लिए मैं सालों से तरस रही थी। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।